दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो ये है कि जितने भी लेटर्स हैं ए से लेकर के जेड तक, है ना, ए बी सी डी, हर लेटर का अपना एक साउंड होता है, अपना एक उच्चारण होता है। उस उच्चारण को आपको सीखना पड़ेगा और उस उच्चारण से बने हुए शब्दों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम ये है कि जितने भी लेटर हैं, है ना, उनका जो उच्चारण है, एक उच्चारण को दो उच्चारण के साथ हम लोग जब मिलाते हैं तो एक पैटर्न का निर्माण होता है। ठीक है, एक पैटर्न बनता है और उस पैटर्न से जैसे शब्द बन रहे हैं, वर्ड कैसे बन रहे हैं, शब्दों का निर्माण कैसा हो रहा है, वर्ड बिल्डिंग कैसा हो रहा है, उसको सीखना। साथ के साथ जितने भी स्पेलिंग रूल्स हैं, जितने भी साइलेंट लेटर रूल्स हैं, है ना, कि किस अक्षर का उच्चारण कब करना है, कब नहीं करना है, किन किन परिस्थितियों में किस अक्षर का उच्चारण बदल जाएगा। जैसे सी का उच्चारण कभी स, कभी क, कभी च। टी का उच्चारण कभी ट, कभी च, है ना, आ रही बात समझ में, कभी स, ताले स भी होता है। फिर जी का उच्चारण कभी ग, कभी ज। तो ऐसी क्या क्या परिस्थितियां आती हैं जहां पे उच्चारण बदलता है। ये सारी चीजें अगर आप सीखते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग ऐसे ही कुछ पैटर्न को सीखेंगे जिससे जो है उच्चारण बनता है, मतलब दो उच्चारण को मिलाएंगे, उच्चारण से फिर शब्द कैसे बनेगा। जैसे कि डबल ओ, है ना, एक ओ है और एक ओ, इसको मिलाया तो क्या उच्चारण निकल के आता है, उकार की मात्रा। जैसे ई ए है तो ई ए दोनों मिल करके ये क्या है, ई ए। ई भी एक स्वर है, ए भी एक स्वर है, दो स्वर मिलेगा, स्वर जोड़ी, है ना, वॉवेल पेयर इसको कहते हैं। इससे फिर कैसे उच्चारण बनेगा, बहुत सारे पैटर्न्स को हम लोग आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और चलिए सीखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। ठीक है, देखो सबसे पहला उच्चारण डबल ओ। डबल ओ जब भी मिलेगा, है ना, उसका उच्चारण क्या आएगा, बड़ी उकार की मात्रा। क्या आएगा, बड़ी उकार की मात्रा। 100% फिक्स कि अगर आपको किसी शब्द में डबल ओ एक साथ दिख जाए तो वहां पे आपको उकार की मात्रा, बड़ी उकार की मात्रा वहां पे आपको लगानी है, फिक्स है, एकदम फिक्स, 100% फिक्स। आई बात समझ में। और यहां पे मैं आपको बता दूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि एम डबल ओ एन मून, बड़ी उकार की मात्रा। एस डबल ओ एन सून, बड़ी उकार की मात्रा। एन डबल ओ एन नून, बड़ी उकार की मात्रा। क्लियर है। एस पी डबल ओ एन स्पून, बड़ी उकार की मात्रा। एफ डबल ओ डी फूड, बड़ी उकार की मात्रा। टी डबल ओ टी एच टूथ, बड़ी उकार की मात्रा। क्लियर है, कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी शब्द में, किसी भी शब्द में दो लेटर एक साथ मिलेंगे, दो लेटर एक साथ मिलेंगे सेम टू सेम, ठीक है, उसका उच्चारण सिंगल होगा। जैसे मान लो किसी शब्द में आपको एल है ना, एल एल एक साथ मिलता है। जैसे कि मान लो एक शब्द लेते हैं ए डबल एल, ठीक है, बी ए डबल एल बॉल। तो इसका उच्चारण देखिए कि बॉल का उच्चारण क्या होता है, लॉ, है ना, मतलब कहने का मतलब ये कि एक एल है, एक एल है, लेकिन लॉ जो है वो सिंगल ही आ रहा है, डबल नहीं आ रहा है। अंग्रेजी में वो भले डबल है, हिंदी के उच्चारण में वो सिंगल रहेगा। आई बात समझ में। तो जब भी दो अक्षर एक साथ अगर आपको मिलते हैं तो वो एक सिंगल साउंड, सिंगल प्रोनाउंसिएशन क्रिएट करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पे एक चीज मैं आपको ऐड करा दूं कि डबल ओ जो है, डबल ओ, है ना, शब्द की परिस्थिति जब बदलती है, शब्द की परिस्थिति, शब्द के साथ एक कहानी है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। ये जो शब्द हैं जब खास परिस्थिति में खास दोस्त के साथ मिलता है, देखिए हम लोग भी जब मान लो कि जैसे कोई सीरियस फ्रेंड है ना, उनके साथ जब जाते हैं तो सीरियस बातें करते हैं। फिर कोई हमारा मजाकिया दोस्त अगर मिल जाता है तो बैठते हैं, खूब मजे करते हैं, मजाक, है ना, जोक्स वगैरह क्रैक होते हैं, किसी की टांग खिंचाई कर रहे हैं, है ना। सिमिलरली द लेटर्स भी जो है अलग अलग अक्षरों के साथ मिलकर के अलग अलग उच्चारण क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ डबल ओ के बारे में आपको बता दूं कि डबल ओ अगर के के साथ मिल जाए, डबल ओ अगर के के साथ मिल जाए तो इसके उच्चारण में छोटी उकार की मात्रा आ जाती है। हालांकि डबल ओ 99% केस में उकार की मात्रा क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसका संगत क्या है, अगर ये डबल ओ संगत बदलता है के साथ तो ये उकार अपना जो प्रकृति है वही बदल देता है। जैसे कि बी डबल ओ के बुक, बॉ में छोटी उकार की मात्रा। आ रही बात समझ में। टी डबल ओ के टुक, एस एच डबल ओ के शुक। मतलब कहने का मतलब है कि अगर डबल ओ के साथ
अपना जोड़ा बना ले तो उच्चारण क्या होगा, छोटी उकार की मात्रा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो